ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है, इसलिए जो है थोड़ा सा अब समय नहीं मिल पाती है एक्चुअली में। जो है आप जानते हैं कि अभी ट्रेन मैनेजर मेरा ड्यूटी ऐसा है ट्रेन मैनेजर का कि ड्यूटी की टाइमिंग कुछ नहीं होती है इसमें, जब कॉल आ जाए तब जाना पड़ता है। एक दिन निकले तो 2 दिन जो है बाहर ही रहते हैं, इसलिए जो है इसमें थोड़ा सा टाइम का जो है बाउंडेशन है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा हो पाए मैं पूरा इसको कराऊं। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18 क्या है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में जो है कि उपाधियों का उन्मूलन। जो उपाधि जो है दिए गए थे अंग्रेजों के समय, नहीं, राय बहादुर, सिंह साहब, ये सारे उपाधि होते थे जो कि अपने आप में एक किसी को, ठीक है, सुपीरियर तो किसी को इन्फीरियर फील कराता था। ठीक है, तो इन चीज को समाप्त करने के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए, समानता लाने के लिए ये सारी चीजें की गई है। क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत यानी उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, ये सब कौन करेगा? राज्य। ठीक है, अब देखिए उपाधियों के अंत में जो है क्या है तो इतने ही से, इसमें 4 क्लॉज हैं, चारों क्लॉज आपको पढ़ना नहीं है। पहली, वैसे मैं बता देता हूं, पहली क्लॉज क्या है, बोला जाता है कि राज्य सेना या फिर एजुकेशन इस क्षेत्र के अलावा कहीं कोई सम्मान नहीं देगा, कोई सम्मान प्रदान नहीं करेगा। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है जो है कि अपने यहाँ के लोगों के लिए कि कोई भी भारत का नागरिक है तो वो विदेशों से कोई उपाधि नहीं लेगा। क्लियर है? तीसरी बात जो है उसके लिए है जो भारत का नागरिक नहीं है और अपने यहाँ किसी लाभ के पद पे बैठा हुआ है। अब लाभ का पद जो है बहुत विवादित चीज है, उसको छोड़ दीजिए। यानी कोई भारत का नागरिक नहीं है तो वो जो है तब तक जो है नहीं लेगा उपाधि विदेश से जब तक से कि राष्ट्रपति उसको परमिशन ना दे दे। और चौथी में जो है क्या है कि कोई व्यक्ति यानी कि नागरिक भी हो और नागरिक न भी हो, अगर भारत में जो है कोई पोस्ट पे कार्य कर रहा है, विदेश से उसको जो है कोई उपाधि वगैरह मिलती है, ठीक है, कोई पदक मिलना है, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लेगा। तो कुल मिला जुला के इसमें जो है 2 ही क्रक्स आते हैं। एक कि भाई राज्य जो है उपाधि का उन्मूलन करेगा केवल 2 चीजों में छोड़ के, एक सेना संबंधी और एक एजुकेशन संबंधी। सेना में आप देखते होंगे मेजर, ब्रिगेडियर, ठीक है, कर्नल, ये सब जो है होते हैं, तो ये उपाधि एक तरह से मान ली गई। और दूसरा जो है विद्या यानी कि एजुकेशन में डॉक्टर, पीएचडी करने वाले को डॉक्टर दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसके अलावा और कहीं भी जो है इसमें अलाउ नहीं किया गया है। क्लियर है? और दूसरी बात बताई गई है कि कोई भी नागरिक हो, गैर नागरिक हो, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के भाई साहब दूसरे विदेशों से उपाधि नहीं ले सकते। तो यही 2 चीजें हैं। क्या है? पहला तो 18 का 1 में है कि राज्य, राज्य, ठीक है, कहां कहां? सेना और शिक्षा, इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा कोई सम्मान नहीं देगा, कोई सम्मान प्रदान नहीं करेगा। क्लियर है? और अब ये 18 का क्लॉज 1 है। अब हम 2, 3, 4 नहीं बता रहे हैं, अब सीधे ऐसे बता रहे हैं कि कोई भी नागरिक विदेशों से उपाधि, कोई भी नागरिक विदेशों से उपाधि कब लेगा? जब राष्ट्रपति की अनुमति हो जाएगी तब लेगा, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद लेगा। ठीक है, सेम चीज उसमें भी है, गैर नागरिक के लिए भी है। गैर नागरिक, ठीक है, विदेशों से उपाधि कब लेगा? जब राष्ट्रपति अनुमति देंगे तब लेगा। क्लियर है? अब एक बहुत फेमस केस हुई थी, ये आपके मूल विधि का जो है चीज आ गया। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, 1996 में मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में जो है हुआ क्या था कि एक प्रश्न आया सुप्रीम कोर्ट के पास कि क्या ये जो सम्मान मिलते हैं राज्य द्वारा, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, क्या ये जो है उपाधि माने जाएंगे? ठीक है, तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई साहब, ये उपाधि नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उपाधि वो होता है जो वंशानुगत हो। ठीक है, जैसे कोई महाराजा, उसका बेटा महाराजा, कोई राय बहादुर तो उसका बेटा राय बहादुर, ऐसे हुआ करते थे पहले। जमींदार तो उसके बेटे जमींदार, तो ये सारे जो है उपाधियां हुआ करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि नहीं, ये वंशानुगत नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति जिनको ये प्रदान है अवार्ड, वो
अपने नाम के आगे पीछे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी केस हुई थी? बालाजी राघवन, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया लिख देते हैं। ठीक है, 1996 सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पद्म पुरस्कार एंड भारत रत्न उपाधि नहीं है, उपाधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है। क्लियर है? तो ये जो है चीजें इस केस में आई थी। अब थोड़ा सा जो है हम लोग जो है, अब तो हालांकि आपका अनुच्छेद 18 खत्म हो गया, समानता का अधिकार हमारा एक टॉपिक जो था वो खत्म हो गया। थोड़ा सा हम लोग जो है इसमें देख लेते हैं कि ये जो पद्म पुरस्कार और जो है भारत रत्न की जो है शुरुआत कब हुई थी और कुछ कुछ मेन लोगों को किनको किनको मिला था। देखिए 2 जनवरी 1954 से जो है भारत रत्न पद्म पुरस्कार की जो है ठीक है शुरुआत की गई। आप जानते हैं भारत रत्न जो है ब्रॉन्ज धातु का जो है बना होता है, पीपल के पत्ते के आकार में उगता हुआ सूर्य उसका चिन्ह होता है। इसमें कोई राशि नहीं मिलती है, लेकिन प्रिविलेज जो है बहुत सारी मिलती है। ठीक है, बहुत सारे आपको फायदे मिलते हैं जिनको ये मिला होता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये शुरुआत की गई 1954 में। पहली बार जो है मिला 3 लोगों को, और इसमें कॉन्सेप्ट भी है कि एक बार एक साल में, ठीक है, अधिकतम जो है 3 लोगों को दिया जा सकता है। फिलहाल जो है आप देखेंगे 2024 में जो है 5 लोगों को मिला था, 2025 वाला 5 लोगों को मिला था। ठीक है, 24 के नाम पे 25 में मिला है, 25 का जो मिलेगा वो 26 में मिलेगा, तो ऐसे चलता है। तो 1954 में किसको मिला था? राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन, ठीक है, और एक जो है वैज्ञानिक थे वेंकट रमन, तो उनको मिला था। तो फिलहाल हम जो है देखते हैं कब से स्टार्ट की गई थी, 1954 से। पद्म पुरस्कार जो तीनों होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री एंड भारत रत्न, भारत रत्न वगैरह इन सबको बंद भी किया गया था। कब? 1977 से लेके 1980 के दौरान, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी तो उन्होंने इन सब चीजों को समाप्त कर दिया था, तब ये नहीं दिया गया था। ठीक है, 1977 से 79 तक बोलेंगे, क्योंकि 80 में फिर मदर टेरेसा को मिला है। ठीक है, तो फिलहाल 80 में नहीं मिला है, 80 के लिए 81 में मिला है, इसीलिए बोला जाता है कि 77 से 80 तक ये जो है बंद थी। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, फिर मैं मेन लोगों का नाम बता देता हूं। तीन चार ईयर लिखेंगे, जैसे 1955, 1954 वाला भी 3 लोग को बताया। कौन कौन थे? राज, राधा, राम, ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। राजगोपालाचारी, राजगोपाला, आ रहा है कि नहीं स्क्रीन में? हाँ, राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन, राधा कृष्णन और वेंकट रमन। ठीक है, 1955 में किसको मिला था? 1955 में मिला है जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, अच्छा, 1966 में पहली बार मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, मरणोपरांत भी इसको दिया जा सकता है। तो मरणोपरांत किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री को। क्लियर है? 1980 वाला अब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1987 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1980 में जो मिला था वो मिला था मदर टेरेसा को। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को एक और नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी। और ये कहाँ के थे आपको पता है? ये थे अफगानिस्तान के। तो प्रथम विदेशी हैं, ये जो है प्रथम विदेशी हैं जिनको जो है भारत रत्न जो है मिला हुआ है। कौन है ये प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न मिला है? क्लियर है? अच्छा, 1990 में किसको मिला है? भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला, नेल्सन
मंडेला को। अफ्रीका के ये गांधी बोले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है। 1997 में जो है कलाम जी को मिला था। थोड़ा सा ये लिस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट लोगों की है। आप जानते हैं अभी तक जो है 50 से ज्यादा लोगों को मिल चुका है। तो कलाम जी को जो है मिला हुआ है 1997 में। 1999 में जो है आप ध्यान रखेंगे पंडित रविशंकर एंड अमर्त्य सेन। ठीक है। 2001 में लता मंगेशकर को भी मिला था। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान। लता मंगेशकर प्लस बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। अब इसके बाद आप थोड़ा सा जानते होंगे जो खेल के बैकग्राउंड से हैं, 2014 में किसको मिला है? सचिन को। 2015 में वाजपेयी जी को भी मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी एंड मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम लिख देता हूं। ठीक है, मदन मोहन मालवीय 2015 में। ठीक है। बाकी तो ऐसे जो है और क्रम है। 2025 वाला आप याद रखिएगा किसको मिला है। एक तो जो है मिला है कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है। एम एस स्वामीनाथन एंड चौधरी चरण सिंह को भी मिला है। चौधरी चरण सिंह। ठीक है। और दो लोग को जो है टोटल जो है 2025 वाला जो था ना 2024 में वो मिला था जो है टोटल 5 लोग को, जिसमें से जो है ये 3 लोग तो ये रहे और बाकी जो है 2 लोग में आपके जो है आ जाएंगे नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी। नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी। क्लियर है? उतना आ रही है कि नहीं स्क्रीन में? हाँ चलिए ठीक है, उतना तक तो चलेगा। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। 54 में स्टार्ट हुई थी, राजगोपालाचारी, ठीक है, राधा कृष्णन और वेंकट रमन को मिला था, इसलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू का याद रखिए चाहे ना याद रखिए, 1966 वाला मरणोपरांत पहली बार मिला था, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मदर टेरेसा को मिला था। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। भीमराव अम्बेडकर को भी इसी साल 90 में ही मिला है। ठीक है। बाकी पंडित रविशंकर को आप याद रख सकते हैं और अमर्त्य सेन को 1999 में। 2001 में, चूंकि ये लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर और जो है बिस्मिल्लाह खान को। सचिन को आप याद रखिए। ठीक है। कभी कभी खेल से रिलेटेड बहुत पूछ देता है और रिसेंटली तो ये है, और हो सकता है आपके एग्जाम तक जो है आ जाए तो वो हो सकते हैं। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 18 से रिलेटेड थी, अनुच्छेद 18 की तो बातें नहीं है, अनुच्छेद 18 से रिलेटेड है। अच्छा, अनुच्छेद 18 में एक चीज और है, सुप्रीम कोर्ट जो बोला है कि जो है आप इसको आप नाम के आगे पीछे यूज नहीं कर सकते। ये जो उपाधि का जो है अंत करने वाला चीज है, इसमें कोई जो है आपको ऐसा कानून नहीं बनाया गया है कि आप किसी को उपाधि दे दें, मतलब जो है उपाधि या फिर जो है कोई जाति सूचक नहीं, जैसे राय बहादुर सिंह साहब ऐसे करेंगे तो जो है आपको कोई दंड मिलेगा, क्योंकि ये निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। क्लियर है? ये निर्देश के तौर पे कहा गया है। हो सकता है भविष्य में जो है इसको बैन करने के लिए जो है सरकार कोई कानून बना दे। तो फिलहाल ये जो है आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।